हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर के बारे में देखा था। स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर किस तरह से हमें क्रिएट करना है एंड किस तरह से हमें स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन करना है। ठीक है, हमने देखा था कि स्ट्रक्चर इज़ अ कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। मीन्स अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स का अगर कलेक्शन बनाना हो तो दैट हम उसके लिए स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। और स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज़ द यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, और हमने देखा था कि हमें किस तरह से स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन क्रिएट करना है। एंड देन उसके बाद हमने देखा था कि किस जो स्ट्रक्चर के मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होते हैं, तो एक्सेस करने के लिए हमें स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ता है। तो वो हमने देखा था कि किस तरह से हमें स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल बनाना है। नेक्स्ट आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग जो स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं उनको किस तरह से हम लोग एक्सेस करेंगे। जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि स्ट्रक्चर के मेंबर्स को आप एक्सेस करते हो स्ट्रक्चर के वेरिएबल के थ्रू। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के मेंबर्स जो होते हैं उनको अगर मुझे एक्सेस करना है, डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होते हैं वो, कि अगर जैसे यहाँ पे मेरे पास कोई स्ट्रक्चर है, स्टूडेंट स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इसके मेंबर है नेम, एज, ब्रांच एंड जेंडर। तो अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ कि प्रिंट एफ परसेंटेज एस नेम या प्रिंट एफ परसेंटेज एज, प्रिंट एफ परसेंटेज ब्रांच, जो मैंने पिछली बार हमने देखा था, तो वो एरर देता है हमारा। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली इनको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि दिस आर दी मेंबर्स ऑफ स्टूडेंट स्ट्रक्चर। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम क्रिएट करते हैं इस स्टूडेंट टाइप का, ये जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है स्ट्रक्चर, इस स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं S1। तो हमने दो मेथड देखे थे कि आप स्ट्रक्चर क्रिएशन के टाइम पे भी वेरिएबल बना सकते हो, और अलग से अगर आपको स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट करना है तो भी कर सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाने के बाद अगर अब मुझे स्ट्रक्चर के वेरिएबल के थ्रू मेंबर्स को एक्सेस करना है तो हम किस तरह से करते हैं, हम यूज़ करते हैं मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। हमने ऑपरेटर्स जब पढ़े थे तो मैंने आपको स्पेशल ऑपरेटर्स बताए थे, तो उसके अंदर स्पेशल ऑपरेटर्स थे डॉट और हाइफन एरो और आपका साइज ऑफ ऑपरेटर कॉमा। तो उसमें से डॉट जो होता है दैट इज़ द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। ठीक है, एक और है एरो ग्रेटर देन साइन, वो हम बाद में देखेंगे। तो डॉट ऑपरेटर जो होता है दैट इज द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। इसके थ्रू हम स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। वो कैसे करते हैं हम लोग, हम सबसे पहले हम लिखते हैं स्ट्रक्चर के वेरिएबल का नेम, स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम डॉट मेंबर नेम। स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम, जो भी हमने वेरिएबल बनाया है स्ट्रक्चर का, उसका नेम डॉट जिस भी मेंबर को आपको एक्सेस करना है वो। जैसे यहाँ पे है, मैंने एक S1 वेरिएबल बनाया, तो मुझे नेम अगर एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूँगा, S1 डॉट नेम, S1 डॉट नेम यूज टू एक्सेस नेम मेंबर। ठीक है, एज को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, S1 डॉट एज। ठीक है, इसी तरह ब्रांच को एक्सेस करना है तो S1 डॉट ब्रांच, S1 डॉट जेंडर। तो हमने पिछली जो लेक्चर में हमने 3 वेरिएबल्स बनाए थे, S1, S2, S3। तो अगर S1 डॉट नेम और मैं देखूँ तो S2 डॉट नेम, S1 डॉट नेम और S2 डॉट नेम दोनों अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस S1 को कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, इन सब का टोटल दैट इज 40 बाइट्स। तो S1 के लिए नेम अलग होगा, एज, ब्रांच और जेंडर, ये S1 के लिए मेमोरी अलग से एलोकेट होगी। उसी तरह S2 के लिए भी नेम, एज, ब्रांच और जेंडर होंगे। क्लियर? तो अगर S1 के एक्सेस करना है तो मैं S1 डॉट नेम, S1 डॉट एज, S1 डॉट ब्रांच, S1 डॉट जेंडर से एक्सेस करूंगा। या अगर मुझे S2 से को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, S2 डॉट नेम, S2 डॉट एज, S2 डॉट ब्रांच एंड S2 डॉट जेंडर। तो अब अगर मुझे एक्सेस करना है, जैसे सपोज हम लोग यहाँ बनाए स्ट्रक्ट स्टूडेंट। ठीक है, सॉरी, कैरेक्टर
नेम 25, ठीक है, इंटीजर एज, कैरेक्टर ब्रांच that is 10 and character जेंडर, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ से पे वेरिएबल बना सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पे जैसे अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1, ठीक है। अब मुझे अगर एक्सेस करना है किसी भी मेंबर को, अगर मुझे एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूँगा। सपोज मुझे नेम प्रिंट करना है तो मैं कैसे प्रिंट करूँगा, printf नेम ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू %d और S1 डॉट नेम। कैसे एक्सेस करूँगा मैं, S1 डॉट नेम। आपने देखा होगा, देखो जैसे मैंने यहाँ पे किया S1 डॉट करते ही यहाँ पे क्या हो गया, एज, ब्रांच, जेंडर एंड नेम, दिस आर दी मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर जो S1 के अंदर है, ठीक है। और सारे पब्लिक है, लिखा हुआ है यहाँ पे पब्लिक मीन्स एक्सेसिबल होते हैं सबका, S1 डॉट नेम। इसी तरह मैं अगर लिखूँ printf एज, दैट इज यहाँ %s आएगा, %d /n S1 डॉट एज, ठीक है। printf ब्रांच %s स्ट्रिंग है, न्यू लाइन S1 डॉट ब्रांच, ठीक है। printf और जेंडर %c /n S1 डॉट जेंडर, ठीक है। इस तरह से आपको एक्सेस करना है। अब डायरेक्ट एक्सेस करोगे तो वो एरर दे देगा क्योंकि वो एक्सेसिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे नेम, ब्रांच और ये करूँ तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा, कोई एरर नहीं है, ठीक है। अभी ये गार्बेज वैल्यूज़ दे रहा है क्योंकि मैंने अभी तक इसमें वैल्यूज़ असाइन नहीं करी है। या हम बोले तो नेम, एज, ब्रांच जो S1 के हैं उसके अंदर हमने कोई वैल्यू नहीं ली है, ठीक है। आप चाहे तो हम लोग ले सकते हैं बट अभी मैं नहीं लिए। अगर मैं चाहूँ तो जैसे यहाँ पे अगर मुझे S1 डॉट नेम इक्वल टू, मैं अगर करना चाहूँ तो जैसे मैंने कर दिया रितेश, S1 डॉट एज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इंटीजर है 37, S1 डॉट ब्रांच इक्वल टू CSE, ठीक है। और S1 डॉट जेंडर दैट इज इक्वल टू M, ठीक है। और अगर मुझे प्रिंट करना है तो स्ट्रिंग है strcpy, आप इस तरह से असाइन नहीं कर सकते हो। स्ट्रिंग है, सिंगल कैरेक्टर होता तो हम कॉपी कर लेते, बट दिस द स्ट्रिंग, तो उसके लिए आपको strcpy यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेम रितेश, एज, जेंडर इसने नहीं दिया, जेंडर में ओके, सिंगल कोट आएगा, डबल कोट नहीं आएगा, ध्यान रखना। सिंगल कैरेक्टर है तो सिंगल कोट, तेज 37 CACM, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब यूज़र से कैसे लेना है वो हम बाद में देखेंगे, अभी हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल देखा था।
तो डायरेक्टली आपके एक्सेसिबल नहीं है। एक्सेसिबल आप किस तरह से होंगे, स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स के थ्रू। और किस तरह से करना है, स्ट्रक्चर के वेरिएबल नेम डॉट मेंबर नेम, जिस भी मेंबर को आपको एक्सेस करना है, s1 डॉट नेम, s1 डॉट एज, s1 डॉट ब्रांच, s1 डॉट जेंडर। नेक्स्ट इज द इनिशियलाइजेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, कि हम किस तरह से स्ट्रक्चर का इनिशियलाइजेशन करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर का इनिशियलाइजेशन जैसे हमने डिक्लेरेशन के टाइम पे ही वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन किया था, हम करते थे इंटीजर a इक्वल टू 0 या i इक्वल टू 0। हमने एरे का इनिशियलाइजेशन किया था इंटीजर a ऑफ 5 इक्वल टू ब्रेसेस के अंदर 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से हमने इनिशियलाइजेशन किया था। जैसे हम लोग देखें तो हमने किस तरह से किया था, इंटीजर i इक्वल टू 0, ठीक है, या हम बोले तो इंटीजर a ऑफ 5 इक्वल टू 3, 4, 5। इस तरह से हमने इनिशियलाइजेशन किया था। इनिशियलाइजेशन मीन्स कि इनिशियली कोई वैल्यू ये कंटेन करे स्टार्टिंग में डिक्लेरेशन के टाइम पे। तो वैसे ही हम स्ट्रक्चर का भी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। बट स्ट्रक्चर का इनिशियलाइजेशन जो होता है, स्ट्रक्चर का इनिशियलाइजेशन जैसे हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाया। अगर मैं यहाँ इसी को यहाँ पे बनाऊँ, ठीक है, स्ट्रक्चर, और मैंने यहाँ पे सपोज पॉइंट ले लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ ले लिया इंटीजर x इक्वल टू 0, ठीक है, और इंटीजर y इक्वल टू 0, ठीक है, और मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करूँ x इक्वल टू % d, that is x, and y equal to % d, that is y। बट ऐसे आप एक्सेस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होते हैं। p डॉट x एंड p डॉट y, क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे मेंबर्स को, ये मैंने इनिशियलाइजेशन किया है कि x 0 रखे और y 0 रखे, ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरा कंपाइलर एरर दे रहा है। देखो क्या एरर दे रहा है कि स्ट्रक्ट पॉइंट हैज़ नो मेंबर नेम्ड x, एंड यहाँ पे फोर्थ एरर एक्सपेक्टेड कॉमा 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 और एट्रीब्यूट बिफोर इक्वल टोकन, ठीक है। यहाँ पे जब आप स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो, स्ट्रक्चर जब क्रिएट कर रहे हो उस टाइम पे आप स्ट्रक्चर के मेंबर्स का इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते हो। इनिशियलाइजेशन करने का मतलब होता है कि इन मेंबर्स की जो मेमोरी एलोकेशन होगा उन मेमोरी पे ये वैल्यूज स्टोर्ड हो जाए स्टार्टिंग इनिशियली। बट हमें पता है कि इस स्ट्रक्चर को मेमोरी कब एलोकेट होती है। इस स्ट्रक्चर को जब मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, इस टाइम पे मेमोरी एलोकेट नहीं होती। मेमोरी कब एलोकेट होगी? जब हम लोग उसका वेरिएबल बनाते हैं। तो इस p को 4+4 8 बाइट मेमोरी एलोकेट होगी। p के अंदर x होगा, p के अंदर y होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब मेमोरी एलोकेट हो रही है उस टाइम पे हम लोग उसको इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। यही लिखा हुआ स्ट्रक्चर मेंबर्स कैन नॉट बी इनिशियलाइज विद डिक्लेरेशन, कि हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं मेंबर्स का इनिशियलाइजेशन। रीज़न वो ये कि व्हेन डेटा टाइप इज डिक्लेयर्ड नो मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर इट, मेमोरी इज एलोकेटेड ओनली व्हेन वेरिएबल्स आर क्रिएटेड। जब वेरिएबल क्रिएट करते हैं तब मेमोरी एलोकेट होती है। तो अगर मुझे इनिशियलाइजेशन करना है तो सेम एज जो हम एरेज का करते थे ब्रेसेस के अंदर, वैसे ही हमें इसका भी इनिशियलाइजेशन करना है। किस तरह से, वो हम लोग एक एग्जाम्पल में यहाँ देख लेते हैं कि मैं इस तरह से नहीं कर सकता हूँ। तो हम कब करेंगे? ऑब्वियसली हम जब इसका वेरिएबल बना रहे हैं, जब हम वेरिएबल बना रहे हैं किस टाइप का, स्ट्रक्चर टाइप का जब वेरिएबल बना रहे हैं तब हम लोग क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, दैट इज़ दी 0,1, ठीक है, 0,1। तो x में क्या स्टोर हो जाएगा? 0, और y में स्टोर हो जाएगा 1। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ
तो ये कोई एरर नहीं दे रहा है, x इज 0 एंड y इक्वल टू 1। क्लियर? आप जितना जो चाहो, आप 1, 2 करना चाहो इनिशियली तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, 1 2। ठीक है, आप जैसे अगर हम लोग प्रीवियस वाला एग्जाम्पल ही लें कि मुझे सपोज स्टूडेंट का कंट्रोल जेड करके ले लेता हूँ, चलो मैं, ठीक है, ये मेरा प्रीवियस एग्जाम्पल था। तो अगर मुझे यहाँ पे इनिशलाइजेशन करना है तो मैं कैसे करूँगा? मुझे 4 वैल्यूज़ की ज़रूरत है, नेम, एज, ब्रांच की जगह ब्रांच एंड जेंडर। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे नेम देना है, तो मैंने दे दिया XYZ। ठीक है, एज देना है, दैट इज इंटीजर है तो 25। फिर ब्रांच देना है, तो ब्रांच मैंने दे दिया CSE। ठीक है, देन मुझे देना है जेंडर, तो M सिंगल कोट में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इनिशलाइजेशन करेंगे। तो अगर मैं प्रिंट करूं यहाँ पे, तो दैट इज XYZ, एज इज 25, CSE एंड M। इस तरह से आप इनिशलाइजेशन करते हो। ठीक है, और अगर आप यहाँ नहीं करना चाहो कि जैसे आपने यहाँ पे मेंबर वेरिएबल बनाया, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी इसको इनिशलाइज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी आप इनिशलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, वही XYZ 25, जहाँ आप बनाओ, यहाँ पे S2 और बनाना चाहो तो आप S2 और बना सकते हो। सपोज मैंने S2 और बना दिया, तो भी आप बनाना चाहो तो यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया ABC। ठीक है, और एज ले ली मैंने 26, ब्रांच ले ली मैंने CAC एंड मैंने ले लिया फीमेल। ठीक है, अब अगर मुझे S2 भी प्रिंट करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? S2 के मैं नेम और इनको एक्सेस करना है, तो आप क्या करोगे? S2 डॉट नेम, S2 डॉट एज, S2 डॉट ब्रांच एंड S2 डॉट। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको प्रिंट करें तो ये क्या करेगा? नेम XYZ 25 CACM, नेम ABC 26 CACN F। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर का इनिशियलाइजेशन करते हैं और मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। डायरेक्टली डॉट ऑपरेटर से आपको एक्सेस करना है। ठीक है, आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो स्ट्रक्चर के मेंबर्स को। स्ट्रक्चर के मेंबर्स को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वो हमने देखा है, हम यहाँ भी बना सकते हैं और हम चाहें तो यहाँ भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये लोकल हैं, ये ग्लोबली अवेलेबल होंगे S1 और S2, ये लोकली अवेलेबल रहेगा मेन के अंदर ही। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मुझे मेंबर्स को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा? वेरिएबल नेम डॉट मेंबर नेम, S1 डॉट नेम, S1 डॉट एज, S1 डॉट ब्रांच, S1 डॉट जेंडर। इसी तरह S2 डॉट नेम, S2 डॉट एज, S2 डॉट ब्रांच, S2 डॉट जेंडर। क्लियर? तो इस तरह से हमें मेंबर्स को एक्सेस करना है। और अगर इनिशियलाइजेशन करना है तो आप क्रिएशन के टाइम पे आप अंदर इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते हो। आपको जब वेरिएबल आप क्रिएट कर रहे हो उस टाइम पे आपको इनिशियलाइजेशन करना है स्ट्रक्चर के मेंबर्स का। क्लियर? तो आज के लिए बहुत है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे और स्ट्रक्चर से रिलेटेड, और किस तरह से हम लोग पॉइंटर टू स्ट्रक्चर एंड एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।